हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेला, वो भी नीम चरा, वो भी इतनी टेस्टी, इतने डिलीशियस कि बच्चे तो क्या बड़े भी पूरे प्लेट चट कर जाएंगे। तो आज हम करेला की इतने टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनाएंगे कि करेला की सब्जी अगर पसंद ना भी हो फिर भी आप इसे जरूर बनाएंगे। और इसमें वही सारे बेसिक इंग्रेडिएंट का हमने यूज किया, बट इसे बनाने के प्रोसेस जो डिफरेंस हो सकता है, उससे बिल्कुल अमेजिंग टेस्ट आपको मिलेगा। और केरला कितनी हेल्थ बेनिफिट से भरपूर ये तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, गरम करेला में टेस्टी करेला की रेसिपी शुरू की जाए। तो करेला की सब्जी बनाने के बाद लेंगे हाफ किलो करेला। करेला फ्रेश हो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब करेला को हम सिंपल स्लाइसेस में काट लें। बहुत से लोग करेला के कड़वापन को कम करने के लिए करेला को पील करके बनाते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं, बट आज हम करेला की सब्जी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया जा रहा है, जो की बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे आप करेला को राउंड शेप में या फिर स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो सारे करेला की कटिंग चॉपिंग हो गई। अब सारे करेला को अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसके जगह विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अब सारे करेला को अच्छे से मिला लेंगे और करेला को आधे घंटे रख देंगे ताकि करेला का सारा कड़वापन निकल जाए। तो ये तरीके हमारी पहली ट्रिक फ्रेंड्स। और तब तक हम एक प्याज की कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। तो एक प्याज को स्लाइसेस में रफली चॉप कर लेंगे। तो आधे घंटे के बाद करेला को किसी भी कॉटन के कपड़े में रख लेंगे। हम करेला के कड़वे पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम करेला को अच्छे से दबा कर सारा कड़वा पानी करेले से निकाल लेंगे। ये प्रोसेस करने से करेला का सारा कड़वा पानी निकल जाएगा। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में करेला को अच्छे से 2 से 3 बार से धुल लेंगे ताकि इसका बचा हुआ कड़वापन में अच्छे से निकल जाए। तो सारा करेला को हमने अच्छे से धुल लिया। आप करेला की सब्जी बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो करेला की सब्जी बना के कढ़ाई गर्म कर लें। कढ़ाई के अच्छे से गर्म हो तो उसमें हाफ का मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे गर्म होने के लिए। करेला की सब्जी स्पेशली मस्टर्ड ऑयल में बनाई जाती है, बट अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद ना हो तो आप कोई सा न्यूट्रल फ्लेवर को ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मस्टर्ड को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड को अच्छे से गर्म होते ही इसमें जाकर 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, 1 चम्मच क्रीमी सीड्स एवं 1 चम्मच सौंफ जरूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, बढ़िया फ्लेवर आता है। और जब सौंफ जीरा मस्टर्ड अच्छे से तड़क जाए तभी इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किए प्याज। और प्याज को 40 to 50% से सॉफ्ट कर लेना है। इसे पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि बाकी के प्याज करेला पकाते समय अपने आप पक जाएगी। तो प्याज हमारा 40 to 50% तक पक गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे करेला। करेला को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि करेला में जो मॉइस्चर वो कम हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद करेला को हाई फ्लेम पर पकाने के इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं, जिसमें जाएगा 1 चम्मच नमक से करेला जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। मसाला को स्टर कर लेते ताकि सारे मसाला का फ्लेवर करेला में अच्छे से अब्सर्व हो जाए। अब करेला को ढककर 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लेंगे। और फ्रेंड्स, इस समय गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, इससे करेला पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट बाद करेला की सब्जी देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छे से पक गई, सॉफ्ट हो गई है। और इसमें तीखापन के लिए 2 हरी मिर्च को स्लिट करके डाल देंगे और सारी सब्जी को फिर अच्छे से मिला लेते हैं। और फ्रेंड्स, करेला की सब्जी के फ्लेवर को और भी एनहांस करने के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला या ड्राई मैंगो पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इससे करेला की सब्जी में काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। और सारी सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे। और इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब सब्जी के फिर अच्छे से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे करेला की सब्जी सर्व तैयार है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको करेला की सब्जी अपने बच्चों को खिलाना हो तो इस रेसिपी को बना के दिखेगा। जो लोग करेला को देख के नाक मुंह सिकुड़ लेते हैं वो भी बड़े चाव से करेला की सब्जी खाएंगे। तो फ्रेंड्स, करेले की डिलीशियस रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली की रेसिपी को शेयर भी करते हैं। और ऐसे ही हमसे कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर सेट करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारी रेसिपी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।